बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक बार फिर वक़ार अंजुम लेक्चर नंबर 27 के साथ यूनिट नंबर 12 फिजिक्स लेकर हाजिर हुआ है। आज हम जो डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लेंस का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और लेंस के चैप्टर में हमने अभी तक जो डिस्कस किया वो उसकी एप्लीकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। जो लास्ट टाइम हमने कैमरा और हमने स्लाइड प्रोजेक्टर, फोटोग्राफ इन लार्ज और सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था। आज हमने इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, उसका नाम होगा जी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और उसके बाद हम उसके टेलीस्कोप पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ दो ही टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन हमने इसकी रे डायग्राम को अच्छी तरीके से समझना है और इसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, और इन दोनों को प्रैक्टिस करके आपने मुझे प्रैक्टिस करके आपने मुझे सेंड भी करनी है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है। 56 पेज पर वो कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ टू कन्वर्जिंग लेंस। एक तो इसमें दो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस। एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आई पीस लेंस, यानी ऑब्जेक्ट के पास जो लगा हुआ होगा ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो फिर आँख के करीब लगा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं? आई पीस। इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। फॉलोइंग आर सम फीचर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन कौन से फीचर्स हैं इसके? डायग्राम आप इसका ज़रा नीचे देख लें। आई पीस होता है, बॉडी ट्यूब है, ऑब्जेक्टिव टेरर है। आपने ये अच्छी तरह लैब में देखा हुआ है सिंपल कंपाउंड। मैं इसकी आपको रे डायग्राम दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ अ वीडियो। ओके, इट गिव्स ग्रेटर मैग्नीफिकेशन दैन सिंगल लेंस। एक तो इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है कि सिंगल लेंस की निस्बत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन देता है। द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ शॉर्ट फोकल लेंथ। एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस की शॉर्ट फोकल लेंथ होने की वजह से इमेज जो है वो करीब बन जाता है। देन यानी कि मेरा ख्याल है लेस दैन 1 सेंटीमीटर इसने कहा। और एफ ओ फॉर ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज लेस दैन 1 सेंटीमीटर। और द आई पीस हैज़ अ फोकल लेंथ एफ ओ ऑफ अ फ्यू सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्टिव आई पीस है, जो एफ ई जो है, ई फॉर आई जो है, एफ ई जो की जो फोकल लेंथ है वो फ्यू सेंटीमीटर्स की होती। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। मैग्नीफिकेशन कैन बी डिटरमिन थ्रू द रे डायग्राम एज शोन इन फिगर। तो अभी हम ज़रा देखते हैं कि जी किस तरह रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस तरह काम करती है। जी, ये आपके पास एक आई पीस प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये क्या किया इसने, ये फोकल लेंथ किसकी है? ये आई पीस की, आइदर साइड ऑफ लेंस, यहाँ भी और यहाँ भी। समझ आ रही है? शाह बेशक बुक को भी आप देखते रहें। फिर ये कौन सा लेंस है जी? ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसकी फोकल लेंथ क्या है? एफ ओ। ऑब्जेक्टिव लेंस जिसकी फोकल लेंथ क्या है? एफ ओ। अच्छा, अब हमने ऑब्जेक्ट किधर रखना है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने रखा है ऑब्जेक्टिव लेंस से पहले। जैसे ही रे रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या करेगी? पैरेलल एक्सिस से जाते हुए रिफ्रैक्ट करेगी, तो किससे गुजरेगी? फोकल लेंथ से, ठीक है। और क्या जाएगी? आई पीस से टकराकर हमें आई पर जाएगी, ठीक है। दूसरी रे जो कि सेंट्रल पॉइंट से गुजरेगी वो मीट करेगी किसी एक पॉइंट पर, और अगेन वो भी क्या करेगी? रिफ्रैक्ट होने के बाद वो आगे जाएगी। अब यहाँ तक आप ये तरह बात समझिएगा कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट ये है, इसका जो इमेज बनता है वो ये बनता है I1, ठीक है। अब ये इमेज कहाँ बन रहा है? इसकी लोकेशन कहाँ है? इसकी लोकेशन आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर है, फोकस पॉइंट के अंदर है। ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपके पास फोकल लेंथ होती है, ये फोकल लेंथ के अंदर लाई कर रहा है। और मैंने आपको बताया था जब भी कोई ऑब्जेक्ट लेंस और फोकस पॉइंट के दरमियान में आ जाता है तो वो फिर रियल इमेज की बजाय कौन सा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इमेज होगा ये इस आई पीस के लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। दोबारा समझें कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस से हमने रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश इमेज बना लिया, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ये जो इमेज बनता है ये इसके फोकल लेंथ के अंदर बनता है, तो ये इसके लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब जैसे ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया तो ये इमेज यहाँ बनने के बजाय मुझे मैग्नीफाई कर यहाँ कहीं नज़र आना चाहिए, और सेम जो है वो पोजीशन का नज़र आना चाहिए और मैग्नीफाई नज़र आना चाहिए। ये देखें, तो ये जो इमेज है ये मुझे बजाय इसके कि इस तरफ नज़र आए, मेरी आँख को ये इमेज यहाँ नज़र आता हुआ नज़र आएगा। ये देखें, तो ये जो इमेज था जो कि आई पीस का ऑब्जेक्ट बन गया है, जब मैंने इसको देखा तो ये मुझे क्या नज़र आया? दूसरी साइड पर और मैग्नीफाई करता हुआ। ये देखें, फाइनल इमेज जो मेरे पास बन रहा है वो ये बन रहा है
I2 फाइनल इमेज। तो जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा उसका इमेज रियल यहाँ लिया, वो इमेज ऑब्जेक्ट बन गया आई पीस के लिए, और क्योंकि आई पीस ये फोकल लेंथ के अंदर था तो मुझे मैग्नीफाइड और फाइनल इमेज जो है वो यहाँ नजर आया। इस तरह कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो बड़ा करके इजीली देख सकते हैं। समझ आइए आपको डायग्राम किस तरह बनानी है, इसी तरह आपने बनानी है। ओके, अब देखें जरा, वो यही कहता है कि मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप गिवन बाय दिस फार्मूला वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस डी इज डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम आई ऑफ ओ एंड एफ ई आर द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। तो यूज़ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेटा आपको पता है बैक्टीरिया की स्टडी के लिए उसने कहा, माइक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए आल्सो यूज टू रिसर्च सेवरल फील्ड ऑफ साइंस लाइक माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो इन सारी की जो है अपने स्टडीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो यूज़ करते हैं। ओके, अब आगे आ जाएं जी टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या कहते हैं जी, टेलीस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, टेलीस्कोप भी जो है वो बेटा आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, दूर की चीज़ों को हमें देखने में मदद देता है। जी, टेलीस्कोप हमारे पास क्या करता है, हमारे पास टेलीस्कोप की जिस बनाते हैं दूर की चीज़ों के लिए, वो कहते हैं टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट कहते हैं दूर के ऑब्जेक्ट को जो है वो करता है बाय यूजिंग लेंस और माइक्रोस्कोप। अ टेलीस्कोप दैट यूज टू कन्वर्जिंग लेंस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जिसके अंदर दो कन्वर्जिंग लेंस होंगे वो रिफ्रैक्टिव होगी। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म द रियल इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट व्हाइल आई पीस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज दैट इज व्यूड बाय द आई। और वर्चुअल इमेज बनता है, आपके पास एक सिंपल जो टेलीस्कोप की रे डायग्राम है वो बुक पर मौजूद है, आप उसको अच्छी तरह देख सकते हैं। फिर वर्किंग ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो है वो कहता है ऊपर नीचे फिगर में दिखाई गई है। व्हेन पैरेलल रेज, ये हमारे पास भी है, ये देखते हैं टेलीस्कोप क्या काम करता है जी। टेलीस्कोप बिल्कुल आपको इस तरह जो है वो व्यू दिखाने के काम आता है। ये इसकी डायग्राम है, हम इसको भी डिस्कस करते हैं कि दो रिफ्रैक्टिव किस तरह ये काम करती है। तो वो कहते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कैन बी डिटरमिन थ्रू द रे डायग्राम। और फार्मूला मैग्निफिकेशन वही है ऑब्जेक्टिव और आई पीस के दरमियान की रेशो। तो इसी तरह क्या होता है कि बहुत दूर से कहीं से भी, क्योंकि गैलेक्सी की हम बात कर रहे हैं तो रे जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे पास नहीं होगा। देखें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट या कोई पत्ता या कोई मैंने सेल या कोई भी चीज़ या कोई केमिकल मैंने अपने पास रखा है। जब टेलीस्कोप है तो मैंने चांद को, सूरज को, गैलेक्सी को देखना है तो वो मेरे करीब नहीं है, तो हम क्या कहेंगे इन्फिनिटी रेज हमारे पास आ रही है। आने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस पहले लगा हुआ होगा, उससे आने के बाद हमारे पास एक उसी तरह एक इमेज बनाएगी ये I1। अब क्योंकि ये इमेज किसके दरमियान बना हुआ होगा, आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर बना हुआ होगा, तो लिहाजा ये इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जो इसका इमेज नजर आएगा वो ऑब्जर्वर को उधर से आते हुए ये फाइनल इमेज नजर आएगा। तो हमें नहीं पता था कि ये क्या चीज़ आ रही है, जो भी चीज़ आई वो बहुत ज़्यादा पहले छोटी बनी, क्योंकि हमें पहले समराइज़ करना होता है, दूर की मैग्नीफाई करने के लिए इमेज को पहले कंप्लीट करना होता है, देन हम उसको क्या करते हैं मैग्नीफाई करते हैं। तो दूर की जो भी चीज़ थी गैलेक्सी की, या आप जो भी चीज़ देखना चाह रहे थे किसी प्लैनेट को, उसने आपको क्या किया, उसको एक समराइज़ किया, एक डिमिनिश इमेज दिया रियल और इन्वर्टेड, और उसी को आपने फिर आई पीस लगा कर क्या कर लिया, मैग्नीफाई कर लिया। बड़ी सिंपल सी डायग्राम है, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की थी उसी तरह वो यही कहते हैं कि देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस से जैसी रे आती हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आई पीस होता है। आई पीस की फोकल लेंथ जो है वो लेस देन होती है ऑब्जेक्टिव से, जो रियल इमेज बनते हैं, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश इमेज बन रहा होता है। और फिर बाद में हमारे पास वर्चुअल इमेज बनता है जो कि फाइनल इमेज इज़ फॉर्म एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप कैसे निकाल सकते हैं, इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्टिव हाइट और फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव FO ओवर फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस FE। और L इज इक्वल टू FO प्लस FE, जो टोटल लेंथ होती है वो क्या होती है, FO प्लस
FE होता है, कुछ फार्मूलाज हैं जो इन्होंने आपसे डिस्कस किए। तो आज का टॉपिक मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आज जो हमने डिस्कस किया वो सिर्फ 2 टॉपिक की है, लेकिन क्योंकि इनकी डायग्राम बड़े कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको प्रैक्टिस करनी है, 2-3 मरतबा करनी है, इसलिए आज का लेक्चर मेरा थोड़ा शॉर्ट है ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैनी टाइम बोर्ड में आया और इसकी डायग्राम ही बनाने के नंबर होते हैं, तो आपने अच्छे तरीके से साफ़ सुथरी डायग्राम बनानी है करफ और आपने मुझे इसी तरह सेंड करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, वो अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और उसके बाद फिर हम उसके डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।